नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर जयपुर से है। हाँ, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में स्थित जार एसोसिएशन का ऑफिस आम पत्रकारों के लिए नहीं खोला जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। जार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरि वल्लभ ने कई बार मीटिंगों में पूछा गया कि जार के पत्रकार सदस्यों की संख्या कितनी है, पर उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। सवाल ये है कि जार के पत्रकार सदस्यों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती है। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 4 सालों से जार प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव नहीं हुए हैं। पिछले 4 साल से अनाधिकृत तरीके से जार के पदाधिकारी और जार के सदस्य क्यों विराजमान हैं? आखिर क्यों पूर्व अध्यक्ष हरि वल्लभ मेघवाल बिना चुनाव के बने प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं? 4 बार खुद इस्तीफा देने वाले महासचिव दीपक शर्मा का क्या अस्तित्व है? जार में मुकेश मिश्रा जिला संयोजक ने बिना सूचना दिए ही जिला कार्यकारिणी को क्यों भंग किया? इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला और ना ही प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। अभी आपने देखा कि लगातार हमारे जो जार के सदस्य हैं, जो लगभग 3-3, 4-4 साल, 8-8 साल, 5-5 साल से बने हुए हैं, वो कितने पीड़ित हैं। क्या जार का संगठन एक तरफ बात करता है जनता के हकों के लिए, हम लड़ने के लिए पत्रकार कहलाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे ही हकों का हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम प्रश्न पूछना चाहेंगे जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं हरि वल्लभ जी, जो कि पूर्व महासचिव हैं दीपक शर्मा जी, जो कि पूर्व संयोजक जिला संयोजक हैं मुकेश मिश्रा जी, जो कि पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हैं सुभाष मित्रुका जी। इन सब से हम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आखिरकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार क्यों बना हुआ है। इसका ये कार्यालय कमिश्नरेट के अंदर हमने एक सरकारी ऑफिस ले रखा है, जहाँ पर पत्रकारों के बैठने की, उनके थोड़ी सी देर आराम करने की, या ये मान के चले कि यहाँ बैठकर वो न्यूज़ बना सकें, इस सब के लिए जगह ली गई है। लेकिन यहाँ पर आज हम सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमारी मीटिंग भी हमने सड़क पे की है। तो आखिरकार जार का मतलब क्या है, ये हमें उनको जवाब देना होगा। वो हमें जवाब देंगे और ये जवाब हम लेकर रहेंगे। जयपुर के जार कार्यालय में, जिसे जार का कार्यालय कहा जाता है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ जार, मतलब आप ऊपर दिखा सकते हैं एक बार कि ये एक ऑफिस है जहाँ पर एक जार संगठन चलता है। अभी लगातार यहाँ पर पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इलेक्शन नहीं हुए हैं। इस बात को लेकर सभी जागरूक सदस्यों ने लगातार आवाज़ उठाई है। लगातार यहाँ पर जो महासचिव हैं दीपक शर्मा जी और तथाकथित जो संयोजक हैं मुकेश मिश्रा जी, और इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं, जो कि इन सबको पूर्व कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 4 साल से इस संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सदस्यों ने एकता दिखाते हुए लगातार चुनाव की बात की है। जब हमें किसी भी तरह का उत्तर नहीं मिला तो हम सभी जागरूक सदस्यों ने, जो कि मेरे साथ अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है, हिलव्यू समाचार न्यूज़पेपर से हूँ मैं, और एचएस न्यूज़ मेरा चैनल है, और पिछले 12 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि संगठन की ताकत के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार तक पुख्ता रूप से अपनी बातें पहुँचाने के लिए हम चाहते हैं कि जार संगठन मजबूत हो। इस वजह से हमने 5 मई 2014 हमने लक्ष्मी जी सर हैं, जिनको अभी फिलहाल चुनाव के दौरान पे हरि वल्लभ जी ने चाबी पकड़ाई, जो कि एक सदस्य के रूप में है। उसी तरह से मैं भी सदस्य हूँ, उसी तरह से कुलदीप जी सदस्य हैं, उसी तरह से बाकी लोग सदस्य हैं, विजय जी सदस्य हैं। तो हमने भी चाबी बनवाई थी, लेकिन ये कौन सा दोहरापन था कि उन्होंने यहाँ पर चाबी बनने के बाद, जैसे हम 5 तारीख को मीटिंग करने आए तो वहाँ जो हमारी मीटिंग हुई थी उस पर उन्होंने ताला चेंज करवा दिया। आज हम कड़ी दोपहरी में यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम जार के मेंबर हैं और हम जार हो रहे हैं धूप में। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और यहाँ पर केवल 3 या 4 लोग इस जार को चला रहे हैं और एक अभद्रता फैला रहे हैं, एक न्यूसेंस फैला रहे हैं, जो ये नहीं बताना चाहते कि चाबी किसने बनवाई है, ताला किसने बनवाया है। हम धूप में खड़े होकर इस टाइम मीटिंग कर रहे हैं। बाकी सदस्य भी अपनी बात कहें, बाकी मैं अपनी बात बाद में फिर कहूँगी। प्लीज़ आइए जी। देखिए, जार मेरा नाम लक्ष्मीकांत पारिक है और मैं चौपाल समाचार से संबंध रखता हूँ। जार एक संगठन है जो पत्रकारों का संगठन है। पत्रकारों हितों की आवाज़ उठाना और पत्रकारों के हितों के लिए काम करना पहला और प्रमुख उद्देश्य है। तो इसी के तहत जो है आज शालिनी जी ने एक मीटिंग रखी थी कि आगे कैसे कार्य करना है और कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए पत्रकारों को और सबल देना है। लेकिन आज जब देखा तो यहाँ पर ताला चेंज मिला है और हम लोग सब बाहर खड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूँगा जो लोग भी जार से संबंध रखते हैं, पदाधिकारी हैं या मेंबर हैं, जल्दी इस बात का निस्तारण करें। और पत्रकारों को अब आवश्यकता है जयपुर में कि वो लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो सब साथ मिलकर प्रयास करें और इस तरह की खींचतान को कम से कम इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। आप लोगों ने जो मीटिंग रखी थी उसकी सूचना आपने उन जो यहाँ के जो वो हैं अधिकारी, उनको नहीं दी थी क्या आपने? जी, शालिनी जी ने दी होगी ज़रूर, ग्रुप में डाला था इन्होंने, व्यक्तिगत फ़ोन भी किया होगा। ओके जी।
क्या बोलना है? हम बाधित थोड़ी करेंगे। तो मेरा नाम विजय भवानी है, मैं सी न्यूज़ भारत से हूँ और एक जार एसोसिएशन का सदस्य भी हूँ। यहाँ हर बार अध्यक्ष को और दीपक जी शर्मा जी हैं, मुकेश मिश्रा जी हैं, कभी भी ऑफिस आते हैं तो ये बंद ही मिलता है ये। और कई बार उनको अवगत कराते हैं कि यहाँ पत्रकारों के लिए जो बैठने की जो जगह है यहाँ बैठने के, तो वो यही कहते हैं कि भैया यहाँ पर तो ऑफिस ही रात को खुलता है, क्योंकि तकरीबन मैं खुद मौके पर यहाँ रात को तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास में मैं खुद मौके पर देख के गया हूँ। यहाँ सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, अय्याशियों का अड्डा बन गया है यहाँ। ये बिल्कुल अय्याशियों का अड्डा बन चुका है, ये हकीकत है। ये खुद मौके पे मैंने खुद ने देखा है यहाँ 11:30 बजे तक। और दिन में पत्रकार जो आते हैं, जो हारे थके हुए आते हैं, उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, ये सिर्फ अय्याशियों के लिए अड्डा बना हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये पत्रकारों की जो जगह बनी हुई है ये सिर्फ पत्रकारों के लिए ही। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और मैं इस जार का पिछले 4 साल से मेंबर बना हुआ हूँ। कहने को इस जार को राजस्थान का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन कहा जाता है, पर लेकिन इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पे एक तो पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए। जो जिस पद के ऊपर बैठे हुए हैं वो उस पद के ऊपर बिल्कुल तानाशाह बन करके बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम सब चुनाव तो कराएंगे, पर लेकिन जब भी एक साधारण सदस्य अगर उनसे एक सवाल पूछता है कि सर चुनाव कब होंगे, तो आए बाएँ का जवाब आता है। और साथ में जैसा कि यहाँ के दीपक शर्मा जी, सभी लोग मोस्टली उन्हें जानते हैं, वो हर दूसरे दिन अपना इस्तीफ़ा देते हैं और साथ में कहते हैं आज के बाद से मेरा इस्तीफ़ा माना जाए, मैं महासचिव के पद के ऊपर नहीं हूँ। पर लेकिन हर दूसरे दिन वो वापस से अपने नाम के नीचे महासचिव जार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये विडंबना समझ में नहीं आती। जब भी यहाँ पे श्रीमान हरिवल्लभ मेघवाल जी से पूछा गया कि इस जार के अंदर कितने मेंबर्स बने हुए हैं, कितने नए मेंबर्स जुड़े गए हैं, उनकी आप लिस्ट दीजिए। और साथ में ये वाला प्रश्न केवल सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं उठाया गया है, ये प्रश्न यहाँ पे सबके द्वारा उठाया गया। तो वो कहते हैं कि मैंने लिस्ट दे दी है मुकेश मिश्रा जी को। मुकेश मिश्रा जी ये कहते हैं कि साहब मुझे कोई लिस्ट नहीं दी गई है। एक्चुअली ये लोग जो आपस में जो खेल खेल रहे हैं, ये लोग जिस तरह की राजनीति करके जो साधारण सदस्य उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि साहब लिस्ट दे दी है, वो ये कहते हैं मेरे को लिस्ट नहीं दी गई है। तो इन दोनों की बातों के अंदर बड़ा ही विरोधाभास है। और सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि क्या चाबी के ऊपर केवल इन 3 लोगों का एकाधिकार रहेगा, क्या जो बाकी के मेंबर्स हैं, अगर संगठन की बात करते हैं तो संगठन बनता है मेंबर से, जो उसके सदस्य होते हैं उन सभी को एकाधिकार होता है कि वो इस कड़ी धूप के अंदर बाहर, जिस तरह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इस तरह से कोई मीटिंग ना हो। और इसकी सूचना शालिनी श्रीवास्तव जी ने श्रीमान हरिवल्लभ मेघवाल जी को बाकायदा सबके सामने, जिस वक्त इस जार के यहाँ पे और बाकी के मेंबर मौजूद थे, सुभाष मित्रुका जी मौजूद थे, उनके सामने शालिनी श्रीवास्तव जी ने श्रीमान हरिवल्लभ मेघवाल जी को फ़ोन करके कहा था कि 5 मई 2024 को यहाँ पे मीटिंग रखी जा रही है। तो उन्होंने कहा था, बोले कोई दिक्कत नहीं है। और कल भी हरिवल्लभ मेघवाल जी की बात हुई है शालिनी श्रीवास्तव जी से, और साथ में अभी मैंने उनसे सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ के इन्फेक्शन हो गया है आँख में, इस कारण से मैं नहीं आ सकता। अब मुद्दे की बात ये आती है कि अब इसका यहाँ पे जो लॉक चेंज हो गया, लॉक किसने चेंज कराया? हरिवल्लभ जी कहते हैं मैं आया नहीं, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं सुभाष मित्रुका जी, जो कि पत्रकार नहीं है पर लेकिन वो इस कार्यालय को आते हैं, यहाँ पे खोलते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, बातचीत भी अच्छी करते हैं। उनसे फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता, हो सकता है अध्यक्ष महोदय यहाँ आयो। दीपक शर्मा जी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, मुकेश मिश्रा जी भी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। और साथ में इसके अलावा 1-2 लोगों ने उनको कॉल लगाया तो उनकी क्या बातचीत हुई इसके बारे में जब वो लोग अपना खुद का वर्जन देंगे। पर लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, एक तरफ तो पत्रकार की स्थिति के लिए हर कोई इंसान रोना रोता है, पर लेकिन जब पत्रकार जो असली मायने के पत्रकार है, जो वास्तव में खुद का संस्थान चला रहे हैं या किसी अन्य संस्थान में काम कर रहे हैं, जागरूक हैं, ग्राउंड लेवल की वो कर रहे हैं रिपोर्टिंग, ऐसे पत्रकारों के बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए ये जो जार का जो महिमा मंडन किया जाता है, ये यहाँ पे जार हो रहा है। इस जार का कोई औचित्य नहीं लगता है। इन लोगों ने एक अपनी दादागिरी चला रखी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस कमिश्नर महोदय श्रीमान बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब से एक विनती है कि सर ये आपके परिसर के अंदर ये कार्यालय चल रहा है, तो सर आप इस कार्यालय की एक बार सर आप उचित कार्रवाई करवाएं और आप एक बार देखिए कि क्या ये वास्तव में जो पत्रकारों का संगठन के नाम पे ये जो जार कार्यालय यहाँ पे दिया गया है, ये उसका कार्य पत्रकारों के हितों के रक्षार्थ हो रहा है या किसी अन्य कार्य के लिए हो रहा है। बस इसी बात के लिए को बात कहते मैं मेरी बात को विराम देना चाहूँगा। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।